आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉन विक चैप्टर 1 मूवी को। ये कहानी 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है: बंदूकें, मौत और बदला। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में एक कार आती है और रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। उससे खून बह रहा होता है। वो अपनी फ़ोन निकालता है और एक लड़की की वीडियो चलाकर देख रहा होता है। वो उसकी बीवी होती है। इसकी ऐसी हालत किसने की और उसकी बीवी को क्या हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा। उस आदमी का नाम होता है जॉन विक। कहानी कुछ टाइम पहले जाती है। जॉन विक एक शीशे के सामने खड़ा होता है और उसको अपनी बीवी की याद आ रही होती है। हम इसकी बीवी को एक अस्पताल में देखते हैं जो कि मौत से लड़ रही होती है। उसकी बीवी गुजर जाती है और वो उसको आखिरी अलविदा कहकर कब्रिस्तान आता है। वो अपनी बीवी को दफनाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी अफसोस करने आता है जो कि जॉन विक का दोस्त होता है, जिसका नाम मार्कस होता है। जॉन विक उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत सालों से नहीं मिले। मार्कस जॉन विक को कहता है कि बस एक पुराने दोस्त की खबर लेने आया था। मार्कस जॉन विक को कहता है कि तुम कैसे खुद को संभाल रहे हो। जॉन विक मार्कस को कहता है कि मेरा बस एक ही सवाल है, उसे ही क्यों मारा। मार्कस उसको कहता है कि इस जीवन में कोई भी वजह या कारण नहीं होता। आज की उदासी बाकी दिनों के साथ मिल जाती है और खुद को दोष मत दो। उसके बाद जॉन विक घर जाता है। उसके दरवाजे की बेल बजती है और वो दरवाजे पे जाता है। वहाँ पर एक कोरियर वाला होता है। वो जॉन विक को एक पिंजरा देता है जिसमें एक खत होता है और एक कुत्ता। जॉन विक खत खोलता है और उसको पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, डियर जॉन, माफ़ करना मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मगर तुम्हें अब भी कुछ चाहिए जिसे तुम प्यार कर सको। ये बीमारी हम पर बहुत दिनों से छाई हुई है, मगर अब मुझे शांति मिल गई है और तुम भी शांति पाओ उस दिन तक। जॉन विक खत को चूम कर रख लेता है और अपने कुत्ते को बाहर निकालता है। सुबह सुबह कुत्ता उसको उठाता है। वो उसको खाना देता है। इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह चल रही होती है। ये दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और एक ड्राइव पर जाते हैं। एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में ये दोनों पेट्रोल डालते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक लड़के को जॉन विक की गाड़ी पसंद आ जाती है। वो उसको कहता है कि ये तुम मुझे कितने में दोगे। जॉन विक उसको कहता है कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। वो लड़का जॉन विक को कहता है कि हर कमबख्त चीज की कोई न कोई कीमत जरूर होती है, पर जॉन विक उसको कहता है कि मगर इस कमबख्त की कोई भी कीमत नहीं है। वो लड़का इस पर भड़क जाता है और उसको अपना दोस्त ले जाता है। जॉन विक अपने कुत्ते को लेकर एक जगह पर जाता है और अपनी कार को ड्रिफ्टिंग कराता है बड़े गुस्से में, क्योंकि वो उस लड़के का गुस्सा इस कार पर उतार रहा था। रात हो जाती है। जॉन विक और उसका कुत्ता सो जाते हैं। फिर आधी रात को उसका कुत्ता बाहर जाता है। जॉन विक भी उसके पीछे बाहर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि 2 आदमी खड़े हैं और एक आदमी उसको पीछे से डंडा मारता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लोग जॉन विक को बहुत मारते हैं और उसकी कार की चाबियां ढूंढ रहे होते हैं। उनको उसकी कार की चाबियां मिल जाती हैं। उसके बाद वो उसके कुत्ते को मारकर अपना मांस हटाते हैं और वो वही बच्चे होते हैं जो जॉन विक को पेट्रोल पंप पर मिले थे। जिस लड़के को जॉन विक की कार पसंद आ गई थी उसका नाम लोजेफ होता है। जॉन विक अपने कुत्ते को दफनाकर कहीं जा रहा होता है। वो लड़के एक गराज में वो कार लेकर आते हैं। वो गराज लोजेफ के बाप का होता है। लोजेफ के बाप का नाम होता है वीगो। गराज में काम करने वाले आदमी को ये लड़का बुलाता है और उसको कहता है, मुझे एक नंबर प्लेट चाहिए, इस गाड़ी में लगानी है। उस आदमी का नाम होता है ओरिलियो। वो आदमी उस गाड़ी को पहचान लेता है और कहता है कि तुमने ये गाड़ी कहाँ से चुराई। लोजेफ उसको बताता है कि हमने एक आदमी से चुराई। ओरिलियो उसको कहता है कि क्या तुमने इसके मालिक को मार दिया। लोजेफ कहता है कि नहीं, मगर हमने उसके कुत्ते को जरूर मारा। ओरिलियो उसको कहता है कि अच्छा, तुमने उसके कुत्ते को मारा, निकल जाओ मेरे गराज से। लोजेफ उसको कहता है कि हम तुम्हारे मालिक हैं। ओरेलियो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के लिए काम करता हूँ, तुम मेरे मालिक नहीं हो। उसके बाद ओरेलियो लोजेफ को मुक्का मारकर बाहर निकाल देता है। उसके बाद ओरेलियो के पास जॉन विक आता है और उसको कहता है, क्या वो लोग यहाँ पर आए थे। ओरेलियो उसको कहता है कि हाँ, और उसको पूरी कहानी बताता है। उसके बाद वो जॉन विक को शराब पिलाता है। जॉन विक उसको कहता है कि मुझे एक कार चाहिए। फिर वो अपने घर जाता है और अपने खून को साफ करता है, मगर उस कुत्ते की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो उन लड़कों को याद करता है और ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं लोजेफ के बाप को, जिसका नाम वीगो होता है। वो ओरेलियो को कॉल करता है और कहता है, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा। ओरेलियो उसको कहता है कि जी सर, मैंने ऐसा किया है।
वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑरेलियो उसको बताता है कि आपके बेटे ने जॉन विक की कार चुरा ली और तो और उसके कुत्ते को भी मार दिया। वीगो काल काटता है और उसके बाद उसका पार्टनर आता है और वीगो को मुबारकबाद देता है क्योंकि उनकी एक डील पूरी हो गई थी। मगर वीगो किसी ख्याल में गुम होता है और उसको कहता है कि तुमने मेरे बेटे को देखा है, और वो अपने बेटे को बुलाता है। उसके बाद उसको शराब देता है और कहता है कि तुम्हारी जैकेट बहुत अच्छी है। फिर वो उसको मुक्का मार देता है। उसका पार्टनर उसको कहता है कि शायद मुझे बाहर चलना चाहिए। वीगो उसको कहता है कि तुम यहीं पर खड़े रहो और ये सब कुछ देखो। उसके बाद लोजेफ वीगो को कहता है कि मैंने वैसा ही किया जैसे आपने कहा था, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। वीगो उसको कहता है कि मैं एटलांटिक सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा। वो उसको कहता है कि मैंने एक कार तो चुराई थी। वीगो लोजेफ को बताता है कि जिसकी तुमने कार चुराई है वो जॉन विक है, वो कभी हमारा एसोसिएट हुआ करता था। उसके बाद उसने जाने की पूछी, बेशक एक लड़की के लिए, और मैंने उससे एक सौदा किया जो बिल्कुल असंभव काम था, वो उसको दिया। और उस दिन उसने जो लाशें बिछाई वो उसकी बुनियाद है जो आज हम लोग हैं। लोजेफ उसको कहता है कि वो एक बुगीमैन है। वीगो उसको कहता है कि जॉन विक वो है जिसे बुगीमैन को मारने के लिए भेजा जाता था। उसके बाद लोजेफ उसको कहता है कि मैं उसको मार सकता हूँ। वीगो उसको कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम जॉन विक को देखते हैं जिसने अपनी बंदूकें और सिक्के निकाल लिए हैं। उसके बाद उसको वीगो का कॉल आता है। वीगो इसको कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शायद ये बदकिस्मती है कि हमारे रास्ते फिर से टकरा रहे हैं। तो इससे एक सच्चे इंसान की तरह सुलझाते हैं। जॉन विक उसकी कॉल काट देता है। उसका पार्टनर वीगो से पूछता है कि उसने क्या कहा। वीगो उसको कहता है कि उसने बहुत कुछ कहा, जितने भी तुम्हारे पास आदमी है सबको जॉन विक की सुपारी दे दो। जॉन विक नहाकर अपना सूट पहनता है। उसका सूट ब्लेड प्रूफ होता है। वो अपनी बंदूकें उठाता है और वहाँ पर 12 लोग आ जाते हैं। वहाँ पर 3-4 मिनट बहुत जबरदस्त लड़ाई चलती है, जिसकी वजह से जॉन विक को चेहरे पर चोटें आ जाती हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला आता है और जॉन विक को कहता है यहाँ से शोर आ रहा है। वो लाशों को देखता है मगर जॉन विक को कुछ भी नहीं कहता और उसको कहता है क्या तुम काम पर वापस आ गए हो। जॉन विक उसको कहता है कि हम फिर मिलेंगे। उसके बाद वो कॉल पर बात करता है और डिनर रेजिग्नेशन बुलाता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं और उन 12 लोगों को बांध कर ले जाते हैं। सारा खून और सारे सबूत मिटा देते हैं। वीगो मार्कस से मिलने आया है और उसको कहता है कि क्या तुम 2 मिलियन के लिए जॉन विक का खून करोगे, क्योंकि तुम उसके बहुत करीब थे। मार्कस उसको कहता है कि समझो काम हो गया और स्नाइपर निकालता है और जॉन विक को ढूंढने निकल पड़ता है। वीगो अपने पार्टनर को कहता है कि लोजेफ को रेड सर्कल में रखो और इंतजार करो। उसका पार्टनर कहता है किसका? वो कहता है जॉन विक का। उसके बाद जॉन होटल में आता है और मार्कस भी उसका पीछा करते वहां पर आ जाता है। उस होटल का मैनेजर जॉन विक को पहचानता है क्योंकि वो होटल उन लोगों के लिए बना है जो जॉन विक जैसे होते हैं, यानी कि कातल। उसके बाद जॉन विक उसको कहता है कि ये जगह अब भी नहीं बदली, क्या मालिक भी उसका वही है? वो मैनेजर उसको कहता है जी मालिक भी वही है। उसके बाद वो उस होटल के मालिक से मिलने जाता है जिसका नाम विंस्टन होता है। वो उससे पूछता है कि लोजेफ कहाँ है। विंस्टन उसको कहता है कि तुम इस जगह के रूल जानते हो, कोई भी यहाँ पर अपना धंधा नहीं कर सकता, ना ही धंधे की बात कर सकता है। तुम भी यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए हो। जॉन विक जैसे ही शराब पीता है तो विंस्टन उसको पेपर पर एक नाम भेजता है, रेड सर्कल, जहाँ पर लोजेफ छुपा हुआ है। जॉन विक उस जगह पर जाता है और एक आदमी पर पिस्टल रखकर कहता है फ्रांसिस आज रात तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? वो उसको कहता है थैंक यू सर और चला जाता है। वो अंदर जाता है। लोजेफ को एक टीम प्रोटेक्ट कर रही थी और इस टीम को एक आदमी लीड कर रहा था, वो भी वहीं पर था। लोजेफ के दोस्त को जॉन विक मारता है और उस टीम के कुछ मेंबर को मारता है। थोड़ी देर एक्शन चलने के बाद जॉन विक को चाकू लग जाता है और वो लीडर उसको नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो भाग जाता है वहां से और लोजेफ भी भाग जाता है। उसके बाद जॉन विक उस होटल में वापस आता है और मैनेजर को कहता है यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। मैनेजर उसको कहता है जी हर वक्त मौजूद रहता है। उसके बाद डॉक्टर जॉन विक को टाके लगाता है और उसको एक दवाई देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे टाके खुल जाएंगे मगर तुम काम कर पाओगे। उसके बाद जॉन विक सो जाता है और उसका दोस्त मार्कस भी वहां पर स्नाइपर लेके आ जाता है। वो देखता है कि जॉन विक को मारने कोई आ रहा है। फिर मार्कस जॉन विक के कान के करीब गोली मार देता है जिससे जॉन विक उठ जाता है और वो देखता है कि उसे मारने कोई आया है और वो एक लड़की होती है। वो उसको बताती है कि वीगो ने तुम्हारे सर पर 2 मिलियन का इनाम रखा है मगर वो मुझे 4 दे रहा है इस होटल के रूल तोड़ने के लिए। उसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वीगो कहाँ पर है।
वो लड़की जॉन विक को जानती थी कि ये मुझे मार देगा, इसलिए वो उसको बता देती है कि एक चर्च है जहाँ पर वीगो अपने पैसे और ज़रूरी चीज़ें रखता है, मगर मुझे उसका नहीं पता। फिर वो उस लड़की को बांध लेता है और वहाँ पर हैरी नाम का एक आदमी आ जाता है। जॉन विक उसको कहता है कि इस लड़की पर नजर रखने के लिए तुम्हें एक सिक्का दूंगा, और वो उस लड़की पर नजर रखता है। जॉन विक उस चर्च में आता है और सभी लोगों को मार देता है। वो अंदर जाता है और प्रीस्ट को भी अपने साथ लेकर जाता है। प्रीस्ट को कहता है कि दरवाजा खोलो। वो कहता है कि मैंने ये दरवाजा खोल दिया तो वीगो मुझे मार देगा। जॉन विक उसको देखता है और वो समझ जाता है। फिर वो दरवाजा खोल देता है और जॉन विक वीगो की सारी जरूरी चीजें जला लेता है और उसके पैसे भी जलाकर वहां से चला जाता है। वीगो उस चर्च में आता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। जॉन विक ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर जैसे ही वीगो अपनी गाड़ी में बैठता है, जॉन विक उस पर हमला कर देता है, मगर उसके साथ बहुत सिक्योरिटी होती है। इसकी वजह से जॉन विक को ये लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद वीगो जॉन विक को बहुत मारता है। जॉन विक उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, वो दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वीगो अपने लोगों को जॉन विक को मारने के लिए कहता है। वो जैसे ही उसको मारते हैं तो मार्कस उसकी मदद करता है और स्नाइपर से उन लोगों को मार देता है। उसके बाद जॉन विक फिर से वीगो की गाड़ी के आगे आ जाता है। वीगो उस गाड़ी से बाहर आता है। जॉन विक उसको कहता है कि कहाँ है वो। वीगो उससे कहता है कि पहले मुझसे वादा करो, अगर मैंने उसका एड्रेस बता दिया तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। जॉन विक उसको कहता है कि ठीक है। फिर वो उसको बताता है कि वो एक सेफ हाउस में है जो ब्रुकलिन में है। वहाँ पर उसके साथ बहुत सिक्योरिटी है और वो जानते हैं कि तुम आ रहे हो। जॉन विक उसको कहता है कि हाँ, ये मुझे पता है। जॉन विक उसी होटल वापस जाता है और अपना सामान उठाता है और लोजेफ को मारने के लिए निकल जाता है। वो वहां पर पहुंच जाता है और खामोशी से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो लोजेफ के दोस्त को भी मार देता है जो कि वीडियो गेम खेल रहा था। लड़ाई चलने के बाद वो लोजेफ के पास पहुंच जाता है और उसको मार देता है। उसके बाद जॉन विक मार्कस से मिलता है और मार्कस उसको कहता है अपना ख्याल रखो, कितनी बार मुझे तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी। जॉन विक उसको कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। फिर मार्कस उसको कहता है कि अब तुम वापस उसी पुरानी दुनिया में चले जाओ। जॉन विक उसको कहता है कि ठीक है। फिर मार्कस को वीगो के आदमी पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। फिर वीगो जॉन विक को कॉल करता है और उसको कहता है कि हमने मार्कस को मार दिया। फिर वीगो वहां से चला जाता है और जॉन विक जैसे ही वहां पर जाता है तो मार्कस नीचे मरा पड़ा है। वो मार्कस के पास थोड़ी देर बैठता है और फिर वीगो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहां पर हम वीगो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरवाओ। उसके बाद विंस्टन और उसके आदमी आते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं जिसने जॉन विक पर हमला किया, और जॉन विक उसको हैरी के पास छोड़ गया, मगर वो हैरी को मारकर भाग गई थी। फिर विंस्टन के आदमी उसको मार देते हैं क्योंकि उसने उस होटल को रूल तोड़े थे। उसके बाद विंस्टन जॉन विक को कॉल करता है और उसको कहता है कि एक खास आदमी के लिए हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा है। जॉन विक समझ जाता है कि वो वीगो का ही है। उसके बाद जॉन विक वहां पर आ जाता है और वहां पर बहुत एक्शन देखने को मिलता है जो 4-5 मिनट तक चलता है। उसके बाद लास्ट में जॉन विक की और वीगो की फाइट देखने को मिलती है। वीगो जॉन विक को छुरा मारता है। जॉन विक उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर जॉन विक वो अपने पेट में छुरा घुसा लेता है और उसका बाजू तोड़ देता है। फिर जॉन विक वही छुरा अपने पेट से निकालकर वीगो की गर्दन पर मार देता है। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बैठते हैं और फिर जॉन विक उसको गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके बाद जॉन विक एक जानवरों के क्लिनिक में आता है जहाँ पर इसको कुछ मरहम मिलता है क्योंकि इसने अपने पेट में छुरा घुसा लिया था। वो वहाँ पर एक पिंजरे में कुत्ता देखता है, उसको बाहर निकालता है और कहता है चलो घर चलें। फिर हमें शहर दिखाई देता है और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।